और जान देगा, ऐसा है, जान नहीं देगा। मैं विषयांतर नहीं जाना चाहता हूं। जून 2022 में रिटर्न सर्कुलर बना था और जब सर्कुलर रिटर्न आया तो उसको हम लोग मीटिंग में फोटोकॉपी करा करके बांटा था ना, मीटिंग में फोटोकॉपी करा करके बांटा था। और जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना बिजनेस जो है 20-30% मेरा इंक्रीज कर गया था, बढ़ गया था। जो मेरा बिजनेस औरंगाबाद में 14 करोड़ 15 करोड़ चल रहा था, वो 20 करोड़ 22 करोड़ 21 करोड़ तक हम लोगों ने किया था, खाली एक रिटर्न सर्कुलर लिख करके देने के अगेंस्ट में। लेकिन क्या मिला, थोड़ा सा शुरुआत हुआ। हम लोग को भी लगा कि अब एमडी सर हम लोग को धीरे धीरे नैया पार करेंगे और बिजनेस का भी ग्रोथ बढ़ेगा, हम लोग बिजनेस कर करके भी आरपीवीए सेटल कर लेंगे। और उसी का नतीजा हुआ कि आरपीवीए इतना बढ़ा। लेकिन मिला क्या, मैं सर से पूछना चाहता हूं कि आपने रिटर्न लिख करके दिया है जो पूरे सभी के पास होगा और मेरे फाइल में तो है, ये है, क्या आपने अभी तक दिया है? आप इसका जवाब देंगे, इसका जवाब आज देंगे आप। हम लोगों ने बहुत आग्रह पिग्रह के बाद कलकत्ता मीटिंग में गया, उगरे में भी जोनल कमेटी वर्किंग का जाना था। लेकिन बराबर क्या साजिश रहता है यहाँ पे कि तोड़ करके बुलाओ। कोऑर्डिनेटर बंधु को भी जाना था, कोऑर्डिनेटर बंधु को नहीं बुलाया गया, चाहे कौन राजनीति करता है, कौन साजिश करता है। 16 को के बुलाया गया और 16 को के मीटिंग में सर ने बोला था कि इस महीना में करेंट हम जाओ MIS डालवा देंगे और जो है धीरे धीरे जाना शुरू होगा। क्या हुआ, 11 मई को एक बात हुई थी, इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं। फिर हम लोगों ने एक जो से हेड ऑफिस बुलाया गया कि आओ तुम लोग 5-6 व्यक्ति, उसमें मास्टर साहब हम जो भी हम लोग 5-6 व्यक्ति गए। मैडम के साथ बात हुई 29 तारीख को। मैडम अपने मुंह से बोले, हम बोला कि मैडम सर बोले थे MIS डालने के लिए कि करेंटली इस महीना में हो जाएगा, उसका क्या है, अभी तक कोई शुरुआत नहीं है, कोई सुरसार नहीं है। गया मंडे को चला जाएगा, यानी 29 तारीख को सैटरडे था, 30 को संडे था, 31 तारीख को मंडे था। 31 तारीख से आज जून समाप्ति की ओर है। शायद जो लिस्टिंग, चूंकि बार बार मास्टर साहब MIS का लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कान में तेल डाल करके हेड ऑफिस का स्टाफ बैठे हुए हैं। मैं उनका आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत क्या है मैं तो कहूँगा ही। आज तक कितना MIS गया है हमको जो अभी तक पता है 12 से 14 लाख MIS गया है। लेकिन नरेश जी से मैं पूछा था उस वक्त अक्टूबर में, उन्होंने बोला था कि करीब 43 लाख MIS यदि करेंटली हम करेंगे तो 33 लाख क्लियर है, 33 लाख। उसके बाद भी MIS आज तक होते गया है। हमको तो लगता है कि 50 लाख पर मंथ MIS हो गया होगा, 45 लाख। क्या मिला, 12-12.5 लाख। चेक, पहले का चेक 37 ब्रांच का अकाउंट सीज हो गया, पुनः फिर उसी चेक को आनंद फानंद में भेजा गया। मैं इसीलिए उस पर नहीं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जून 2022 से अभी तक सर को बोल दिया है कि कितना आप पेमेंट किए हैं, पैसा MIS क्या दिए। दोस्तों, यदि निराशा ही निराशा लगेगा तो आदमी, कस्टमर है ना, मुझे पता है कि हम लोग क्यों आक्रोशित होकर के आए हैं। कस्टमर इतना उग्र है कि कस्टमर को क्या नहीं बोला। जब वो कस्टमर हमरे के यहाँ आकर के जब बोलता है तो आपको क्या बोलता है सब पता है। वो कस्टमर जब बोलता है तो कार्य करता हम लोग के यहाँ आता है, और हम लोग के यहाँ कस्टमर को भी लोग लेकर के आता है। उसका भर्सन सुनता हो तो लगता है कि काहला मैं जिंदा था, काहला जिंदगी में जन्म लिया था, कौन कर्म किया था, कौन कर्म किया था कि ये जो है सब भर्सन आकर के लैंग्वेज बोलता है। आपको सर पता नहीं है कि कौन लैंग्वेज बिहार है, कौन लैंग्वेज उच्चारण करता है। और पैसा ला, भाई बाप को मर्डर करता है, भाई भाई में मर्डर होता है पैसे के लिए, और बोल रहा है खेत जोत लेंगे, जोता रहा है खेत अपने से। निर्मल जी कने हैं 10 लाख रुपया जो है कस्टमर को पैसा दे करके जो है ये आए हैं इम्यूनिटी बॉन्ड बना करके, आज मैं उनका सिग्नेचर किया हूँ। बैठिए, 10 लाख का एक घर से पैसा दे रहे हैं। सोचिए तो कौन बेचारा किया था आदमी जो घर का पैसा जैसे कर करके इम्यूनिटी बॉन्ड बना रहा है, यही लाभ वेलफेयर किया था। अरे कोई सीमा है ना, सुन लिया जाए। आज जो तमाम हम लोग आए आरपीवीए के लिए आए, सारी अब उस पर नहीं जाएंगे, मास्टर साहब बोलेंगे
सारी मेल का क्लियरेंस हुआ, अंतिम में सर का तो लिख दिया कि ये मेरा अंतिम है। उसके बाद मास्टर साहब ही मेल में सब लिखे हैं जो इनको बुझाया था। हम लोग अभियान जब शुरू कर दिया, टिकट ले लिया, 5 तारीख तक अल्टीमेटम था, 5 तारीख तक कोई सटीक जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने 5 तारीख के बाद में टिकट शुरू हुआ है, 5 के पहले 10 को भी टिकट नहीं हुआ था। यदि इस तरह की बात होती, जो आज सर आकर के हम लोग के बीच में बैठे हैं, इस तरह की बात होती तो हम लोग एक भी टिकट नहीं होने देते, सारे टिकट को रिटर्न करवा देते या नहीं होता। लेकिन टिकट हुआ, लोग आया, और आने के बाद यहाँ हेड ऑफिस से लेकर के संध्या मैडम जैसे लोग, एगो कोई 300 आदमी, 275 आदमी, 275, एक कोई बोले कि कोई जैसे कोई बात करने के लिए हेड ऑफिस के आदमी तैयार हुआ या कोई बात करने के लिए? क्या हम लोग था? क्या हम लोग था? अरबों रुपया दे करके राजा बना दिया, महाराजा बना दिया। आज विशाखापट्टनम, आज हम लोग 5 दिन हो गया, हम लोग रूम में कब बैठे हैं, पूरे विशाखापट्टनम को मार्च किया है। मैक्सिमम व्यक्ति यही बोला कि अरे तो तुम लोग अरबपति उसको बना दिया, यही बोलता है कि अरबपति बना दिया, अरबपति बना दिया। पता नहीं है विशाखापट्टनम वाले लोग को कि कौन बना दिया अरबपति। और जिसको जैसे पूछ लोग नहीं रहा है कि कैसे तुम बाबू आया, क्या हुआ, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। और हेड ऑफिस और टॉपर सीनियर खाली राजनीति और साजिश। यही हेड ऑफिस के क्लर्क या हेड एचओडी है नरेश, बोलता है कि गया जी जो है से खाली गया जी लड़ाई लड़ रहे हैं, गया जी जैसे विरोध कर रहे हैं, बाकी औरंगाबाद के कौन कर रहा है? ये भाषण यहाँ के हेड ऑफिस के स्टाफ का है और लोगों का है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरा यहाँ छोड़ दीजिए, गया का आदमी बैठा हुआ खाली नहीं, गया का आदमी नहीं, विजय का आदमी, सुरेंद्र चौधरी का आदमी, 60 आदमी बैठा हुआ। खड़ा हो जाइए, हमको कहेंगे नहीं खड़ा हो, छोड़ दीजिए। अरे खड़ा है, 60 आदमी का गिनती है, बैठ जाइए। 60 आदमी है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजेंद्र शर्मा का आदमी है, सारे टीम का आदमी है। सीनियर नहीं आया है, हेलो बैठ जाइए, सीनियर नहीं आया है। हेड ऑफिस से लेकर के औरंगाबाद तक खाली साजिश रचा जा रहा था, राजनीति हो रहा था। इन लोग जो आदमी जा रहा है, ये मुंह बना करके आवे, अर्जुन प्रजापति मुंह बना करके आवे। ये साजिश ऐसे होता है, हेड ऑफिस से लेकर के टॉप सीनियर साजिश करता है कि और बोलता है कि खाली गया विरोध कर रहा है, औरंगाबाद के कोई नहीं विरोध कर रहा है। तो कहां से आ गया सारे टीम का आदमी? राजेंद्र शर्मा का टीम का आदमी नहीं यहाँ पर बैठा हुआ है, सारे लोग बैठा हुआ, बैठिए, सारे लोग बैठा हुआ है। और सोचिए तो ऐसा राजनीति। और सर को मैं पूछना चाहता हूं, आप तो अंतिम कहिए दिए थे कि अंतिम मेरा लेटर है, आज क्यों आए? सुन लीजिए सर, अरे ये तो संजोग मानिए कि आप जैसे समय दे दिया, नहीं तो सर जो आक्रोश था ना। और सुन लीजिए सर, पूरे प्रशासन से लेकर के मैक्सिमम आदमी तो जानिए गया आपका विषय में, क्योंकि 300 बिहारी का नाम सुना है ना, क्योंकि औरंगाबाद स्टेशन से भी पैदल मैं आया हूँ और हर जगह पैदल चल रहा हूँ, सब जगह कहाँ का कौन लोग है, तो अरे इन लोग को सब माला विजय प्रसाद का आदमी है, पैसा नहीं दे रहा इसलिए आया है। हर जगह जैसे चर्चा ही है, प्रशासन में चर्चा ही है। सर गलीमत है कि आपने समय दे दिया, समय दे दिया। आवाज सब मीडिया वाला को, ये तो वेलफेरियन है, मीडिया वाला यहाँ फर्क रहता, सारे का पॉकेट में नंबर है, सारे को जो उसका जा रहे हैं कहाँ तक हम लोग पहुंचा है। सारे बैठिए, बैठ जाइए, सारे यूनियन का नेता से ना परिचय है, सारे यूनियन का नेता घर में हम लोग पहुंच गए हैं। 6 नंबर यहाँ का बैठ करके घर में माइक सटा के सर, हेलो बैठिए, बैठल नहीं थे सर, सारे कुछ सर हम लोग विकल्प सोच लिया था, पैसा दिया है। और वो एमडी जो है हम लोग से बातें करने से जैसे तैयार नहीं है। अरे विदेश में भी एमडी रहता तो जैसे आता कि नहीं, अरे बाप रे बाप, जो आदमी मर्द हंस करके कैसे आया है ट्रेन में, सभी को पता है सर, पूछ लीजिएगा एक एक आदमी से कि कैसे लोग आया है। धन है, लेकिन फिर भी आपके पास पहुंचा और कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि बाबू हाल समाचार पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप तो सर विवश होकर के आए हैं, विवश होकर के। लेकिन मैं सर आपको कहना चाहता हूं कि ये तो एक सर चैप्टर है, ये शुरुआत है। सारे विशाखापट्टनम में सर कहीं जगह नहीं बचेगा सर, है कैपेसिटी सर। अभियान शुरू है, जब अर्जुन प्रजापति का अभियान शुरू है और कोई राजनीति करता है, राजनीति नहीं करेगा। ये अर्जुन प्रजापति का अभियान है। ये हाई स्कूल के हेडमास्टर जो है रिटायर्ड पर्सन, जो इंग्लिश बोलने में आपका है थाना पुलिस वाला मुंह देख रहा है, सब लोग लग रहा है कि लोग बिहार के सलाम आया है, अनपढ़वा आया है।
लेकिन सबका टाइट फिट में बात देख करके कह रहे बात वेल क्वालिफाइड आदमी है, यूनियन के नेता भी, अरे तो वेल क्वालिफाइड, जहां जा रहे हैं हम लोग 6-7 आदमी सब वेल क्वालिफाइड मास्टर साहब के बात देखा, लैंग्वेज सुनकर कहता है कि अरे बाप रे बाप, इन लोग कौन है। सर सुन लीजिए, मैं विषयान तक नहीं जाना चाहता हूं, अभियान शुरू हो गया है सर, और आपको तो सर विशाखापट्टनम में नंगा करवे करूंगा। नहीं समझे सर, नहीं समझे तो नंगा करूंगा विशाखापट्टनम में, कहीं जगह आपको नहीं मिलेगा। सारे यहाँ पर हम लोग खोज लिया है कौन कहाँ के आदमी है, और इसके बाद भी यदि इससे भी नहीं मानेंगे सर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है सर, मैं बता दे रहा हूं, कटघरे में लाऊंगा सर। कहता है लोग इसे कंपनी बंद करवा देगा, इन लोग यही साजिश लोग रचा कि इन लोग कंपनी बंद करवाना चाह रहा है। हम लोग कंपनी बंद करवाने आए हैं जी, कंपनी बंद करवाने हैं, कंपनी बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जब हम लोग मरिए रहे, हमारा बाल बच्चा मर रहा है, सारा कस्टमर मर रहा है, तो आप जिंदा रह करके धरती पर रह करके सुन लीजिए सर, सारे अभियान शुरू हो गया, मेरा साथ है, क्या साथ देंगे कि नहीं देंगे। एक भी पैसा यदि नहीं भी, आप पैसा कर्जा लेकर के आया है, सारे लोग कर्जा लेकर के आया है सर, और आज भी चंदा दे रहा है ये अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा सर, और कस्टमर से हम लोग पैसा नहीं लेंगे, जैसे होगा अपना कस्टमर अपना पैसा लगा करके कस्टमर का इसी नंबर तक लेंगे। आप पेमेंट कर दे रहे हैं और केस के बचाने में लगे हुए हैं सर, कौन सी बचा रहे हैं, इतना केस हो जाएगा ना कि आपको माथा खराब हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा। इसलिए अल्टीमेटम है सर, सुन लीजिए, और मैं लास्ट करने जा